सभी का फेवरेट शो सारू अपनी आने वाली कहानी में आपके लिए क्या कुछ नहीं और एक्साइटिंग ला रहा है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डेली सीरियल अपडेट्स में। मैं हूं पम्मी सिंह। शो की आने वाली कहानी बड़ी दिलचस्प रहने वाली है दोस्तों। शो की आने वाली कहानी में आप देखेंगे पुलिस की गिरफ्त में आते ही अनिका ने खोल दिए हैं अपनी जिंदगी का सबसे आखिरी और गंदा पत्ता। और उधर रजत को होश आते ही उसने पूरे चौहान परिवार के सामने खोल दिया है वो खौफनाक राज, जिसने सारू और बेद के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या अनिका इस बार हमेशा के लिए बच निकलेगी? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों सारू सीरियल की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। जैसे ही पुलिस हिडन कैमरे का सच देखकर अनिका के हाथों में हथकड़ी पहनाने लगती है, अनिका अचानक चक्कर आने का नाटक करती है और जमीन पर गिर जाती है। डॉक्टर तुरंत दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि अनिका का ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया है, इसलिए इसे अभी जेल नहीं ले जाया जा सकता। अनिका मन ही मन मुस्कुराती है और उसने पुलिस के चंगुल से बचने के लिए कुछ समय और खरीद लिया है। लेकिन तभी बगल के आईसीयू रूम से जोर जोर से मशीन की आवाज आने लगती है। डॉक्टर और पूरा चौहान परिवार दौड़कर अंदर भागता है। वहां हमारा रजत अपनी आंखें पूरी तरह खोल चुका है और वेंटिलेटर हटते ही वो सारू का नाम चिल्लाने लगता है। तारा और कामनी रजत के पास पहुंचती है और पूछती है कि रजत बेटा सच सच बताओ, तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? रजत की नजरें दूर खड़ी अनिका पर पड़ती है जो दरवाजे से उसे डराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार रजत डरने के बजाय गुस्से से कांपने लगता है। वो सबके सामने चिल्ला कर कहता है, मुझे सीढ़ियों से किसी और ने नहीं बल्कि इसी अनिका ने धक्का दिया था, क्योंकि इसके बाद मेरे कैरियर को बर्बाद करने के झूठे पेपर्स हैं। रजत के मुंह से ये कड़वा सच सुनते ही तारा के होश उड़ जाते हैं। पुलिस तुरंत अनिका को बेड से उठाती है और कहती है, अब तुम्हारा ये बीमारी का नाटक लॉकअप में ही ठीक रहेगा। अनिका रोते चिल्लाते हुए पुलिस की जीप में बैठ जाती है और जाते जाते सारू की तरफ देखकर इशारा करती है कि वो बहुत जल्द वापस आएगी और सबको बर्बाद कर देगी। सारू और बेद मिलकर रजत को संभालते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आता है दोस्तों, जब रजत शांत होने के बाद वेद का हाथ पकड़ता है और कहता है, बेद अनिका तो जेल चली गई लेकिन वो अकेले नहीं थी। इस पूरे प्लान के पीछे हमारे अपने घर का ही कोई सदस्य है जो सारू को बर्बाद देखना चाहता था। यह सुनते ही कामनी के चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ जाता है और वो कमरे से चुपचाप खिसकने की कोशिश करती है। अब सबसे बड़ा सस्पेंस ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या रजत पुलिस के सामने कामनी का भी नाम लेगा? क्या तारा अनिका के बाद अब कामनी को भी इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगी? और क्या इस पूरे तूफान के शांत होने के बाद बेद पूरे चौहान परिवार के सामने सारू का हाथ थामकर उसे अपनी पत्नी का दर्जा देगा? आने वाला एपिसोड सस्पेंस का महा ब्लास्ट होने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अब भी डेली सीरियल अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।